नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 21 अक्टूबर 2024 को एक फैसला आया है और इस जजमेंट में जो है 498 से रिलेटेड एक जजमेंट है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 498 के केसेस में जो रिलेटिव्स होते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, उनको ओवर इम्प्लीकेट अक्सर कर दिया जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है। प्रीति गुप्ता का जो केस था, प्रीति गुप्ता का जो केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का, उस जजमेंट का रिलायंस दिया गया इस केस में। और केस ये था कि जो अपीलेंट है वो डिसीज्ड वुमेन मींस जो एक मैरिड वुमेन थी, उनके सिस्टर के हस्बैंड थे, मींस जो मतलब सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड थे, मींस जो मैरिड वुमेन थी उनकी ननद थी, उनके जो हस्बैंड थे उनको 498 के केस में अक्यूज्ड था वो बनाया गया था। और जो सेशन कोर्ट में केस चला था, फिर हाई कोर्ट ने जो 498 का जो मींस जो ऑफेंस है उसके अंदर उनको कन्विक्शन थी वो कंफर्म करती थी, लेकिन जो सजा थी, जो पीरियड ऑफ जो सेंटेंस जितनी उन्होंने काटी थी वहां तक ही कहा था कि वहां तक ही जितनी अंडरगॉन किया वहां तक ही सीमित रहेगी। लेकिन कन्विक्शन की वजह से कन्विक्शन की वजह से इनकी जो जॉब थी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, वो चली गई थी। तो आगे ये मैटर जो है वो अपील पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट को यहाँ पर बरी कर दिया था। और आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे और क्या ऑब्जर्वेशंस दी थी और 498 के ऊपर क्या कहा है। तो आइए हम इसके जो कंटेंट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जजमेंट थी वो क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 बताई गई है, जो स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर है 8245 और 2023 मीन स्पेशली पिटीशन थी वो 2023 में फाइल की गई थी और क्रिमिनल अपील है वो डिस्पोज कर दी गई है जजमेंट के साथ। और जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का था, वो ऑर्डर था वो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ बॉम्बे एट बॉम्बे मींस बॉम्बे की हाई कोर्ट थी, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। वो 15 दिसंबर 2020 का ऑर्डर आया था और जो कि क्रिमिनल अपील, दो क्रिमिनल अपील्स थी जो नंबर बताए हैं, जो कि कॉमन जजमेंट, दोनों केसेस की एक कॉमन जजमेंट थी। वो मींस अराइजेस फ्रॉम द कॉमन जजमेंट। दो सेशन केसेस थे जो कि एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे चलाए गए थे। तो अपीलेंट जो है वो एक सेकंड अपीलेंट है, एक क्रिमिनल अपील नंबर सो एंड सो 2014 की, मींस क्रिमिनल अपील थी उसके मींस जो है वो एक सेकंड अपीलेंट थे। जो 2014 में क्रिमिनल अपील थी वो फाइल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो कि पार्शली अलाउड कर दी थी। और जो कन्विक्शन थी 498 की वो कंफर्म कर दी थी और सेंटेंस इतनी तक सीमित रखी थी जितनी उन्होंने उस सेंटेंस को कम्यूट कर दिया था, जितनी उन्होंने इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी काट चुके हैं। अब यहाँ पे फैक्ट्स क्यों बढ़ाते हैं, फैक्ट्स ये बताया गया है जो सेकंड रिस्पोंडेंट है, मींस यहाँ पर जो अपीलेंट के साथ जो स्टेट है वो तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, जो सेकंड रिस्पोंडेंट है जो कि इन्फॉर्मेंट है, कंप्लेनेंट है, वो एक फादर है डिसीज्ड के। उन्होंने एफआईआर थी वो लॉन्च कराई थी, सो एंड सो जगह पुलिस स्टेशन है वहां कराई थी। और घटना थी मींस एफआईआर कराई गई थी 17/4/2011 मींस 17 अप्रैल 2011 में बताई थी कि जो अननेचुरल डेथ हुई है वो हुई है, एक दिन पहले अननेचुरल डेथ हुई थी 16 अप्रैल 2011 में। तो दो सेशन केसेस थे वो वहां से एमर्जेस आउट हुए और पहले और छठे अक्यूज थे उन्होंने क्रिमिनल जो ट्रायल फेस किया था। और फॉर्मर सेशन केस में मींस जो पहले केस में जो है वो फर्स्ट और सेकंड अक्यूज्ड हैं वो उन्होंने क्रिमिनल ट्रायल फेस किया था। और जो फॉर्मर जो सेशन केस है उसमें अपीलेंट और अदर्स जो है उन्होंने लेटर सेशन केस फेस किया था, मींस सेकंड का जो सेशन केस है ये फेस किया था। चार्ज ऑफेंसेस लगाए गए थे 498 का लगाया गया था, 304 बी का लगाया था, 306 का लगाया था और 406 का लगाया था, 34 का इंडियन पीनल कोड में।
और जॉइंट ट्रायल हुआ था, सारे अक्यूज्ड को कन्विक्टेड कर दिया गया था। 498 रीड विद सेक्शन 34, 498 जो कि क्रूरल्टी कॉज टू द मैरिड वुमेन है, और 34 का जो आईपीसी है जो कि कॉमन इंटेंशन के साथ लगाया था, और कहा था कि ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 3 साल की सजा थी वो सुना दी थी, और फाइन 1,000 रुपए का लगा दिया था, और अगर फाइन नहीं देंगे 1,000 का तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 मंथ्स की, अगर डिफॉल्ट होता है तो 2 मंथ्स की और एक्सटेंड हो जाएगी। ये मींस सेंटेंस थी वो सुनाई गई थी। अपील जो है, हाँ, कोर्ट ने कहा हम इस अपील पे सिर्फ कंसर्न्ड है अपीलेंट से। जो अपीलेंट ने केस फाइल किया तो क्या कोर्ट ने कहा हम यहाँ तक ही से कंसर्न्ड है, जो कि थर्ड अक्यूज, उनको 30 अक्यूज नंबर थर्ड बनाया गया था, और वी आर नॉट गोइंग टू रेफर द डिटेल्स। तो जो अदर जो कन्विक्शन हुआ उनके डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट जब तक कि नेसेसरी होगा एप्रोप्रिएट प्लेस पे। अब फिर आगे बताया कि जो अपीलेंट जो है, जिनको थर्ड अक्यूज्ड बनाया गया था, क्राइम केस नंबर जो एससी नंबर जो बता रखा है, सेशन केस नंबर बताया था 2011 में सेशन केस चला था, तो जिसमें जितने अदर ऑफेंसेस थे 406 का, 306 का, 304 बी का, उस सारे ऑफेंसेस से उनको बरी कर दिया गया था अपीलेंट से। तो फिर अब जो कन्विक्शन थी और मॉडिफाइड सेंटेंस थी वो मींस हैंडेड डाउन फॉर अफोर्सेड, तो वो और अदर जो को कन्विक्ट्स थे उन्होंने क्रिमिनल अपील थी वो फाइल की थी। तो मींस सजा थी 498 में सुनाई गई थी, बाकी जितने भी चार्जेस लगाए थे 304 बी का, 306 का, उन सब से उनको बरी कर दिया था। अब 498 में जो उनको कन्विक्शन की थी तो इसकी मॉडिफाई करने के लिए और उसको अपील के तौर पे उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। अब केस क्या था प्रोसिक्यूशन का, प्रोसिक्यूशन के केस पे चलते हैं कि जो डॉटर थी सेकंड रिस्पोंडेंट की, मींस जो फादर जो थे सेकंड रिस्पोंडेंट है, जो लड़की के फादर थे, वो जो उनकी जो डॉटर थी वो विक्टिम थी, मींस उनकी डेथ हो गई थी। जिनकी शादी जो हुई थी, मैरिज जो हुई थी, वो फर्स्ट अक्यूज्ड के साथ हुई थी, 2008 में हुई थी, हिंदू कस्टम्स एंड रिचुअल्स के साथ। मींस जो फर्स्ट अक्यूज्ड है उनके हस्बैंड है, उनके साथ उनकी मैरिज हुई थी, और वो और उनके जो रिलेटिव्स हैं, ये बताया गया एफआईआर के अंदर में प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के हिसाब से कि उन्होंने डाउरी डिमांड की थी कि एक रेजिडेंशियल फ्लैट दिया जाए और उनको टॉर्चर करते थे फिजिकली और मेंटली। और 16 अप्रैल 2011 को 9 बजे अपीलेंट जो कि हैं यहाँ के, मींस यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने जो कि हस्बैंड है, एक दूसरी मींस जो बहनोई मींस ननद के जो हस्बैंड थे, जो मींस जो डिसीज्ड थी उनकी जो ननद थी, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि सेकंड रिस्पोंडेंट को, उन्होंने इन्फॉर्म किया था सेकंड रिस्पोंडेंट को, सेकंड रिस्पोंडेंट मतलब फादर, मींस जो डिसीज्ड है उनकी जो ननद है, उनके जो हस्बैंड है, उन्होंने विक्टिम मींस जो जिनकी डेथ हो गई थी लेडी की, उनके जो फादर को इन्फॉर्म किया था कि उनको 100 हॉस्पिटल में मुंबई में एडमिट किया गया है। और सेकंड इसमें क्या हुआ, जैसे खबर मिली तो सेकंड रेस्पोंडेंट जो है मतलब जो लड़की के फादर हैं और उनकी जो वाइफ है और चिल्ड्रन और अदर रिलेटिव्स हैं वो अस्पताल में है, और जहां विक्टिम की डेथ हो गई थी। और जब बॉडी जब उन्होंने नोटिस की तो कहा कि अब्रेशन था फोरहेड पे, और लिगेचर्स मार्क्स थे वो नेक पे, जो है निशान थे, चोट के निशान बताए गए। लिगेचर के जो है वो बताया गया, फोरहेड पे अब्रेशन था और लिगेचर कुछ लिगेचर कोई रस्सी जा कोई थ्रेड होता है उसके निशान थे थ्रेड पे। तो इससे सस्पेक्टिंग द डेथ, तो की कहा कि उनकी जो डॉटर की अननेचुरल डेथ हुई है, तो इसलिए उन्होंने कंप्लेंट थी वो लॉन्च की, और जिसकी वजह से एफआईआर थी रजिस्टर्ड हुई, और कॉन्सिक्वेंशियल ट्रायल चला अक्यूज्ड का, अक्यूज्ड के ऊपर जो है चार्जशीट पुलिस ने फाइल की होगी, उसके बेसिस पे ट्रायल चल रहा है। और अपीलेंट जो थे उनको इम्प्लीकेट भी किया गया था एज वन ऑफ, उनको इम्प्लीकेट किया कि वो भी एक अक्यूज्ड हैं, जो अपीलेंट हैं उनको भी इम्प्लीकेट किया गया कि वो भी अक्यूज्ड हैं, और इसलिए उनको फिर ट्रायल फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको कन्विक्शन भी हो गई 498 में। और अब कॉन्सल्स जब फिर जो सारा उन्होंने ऊपर डिस्कस कर दिया था, मींस कन्विक्शन हुई, फिर हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने 498 की सजा थी वो बरकरार की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में आया तो दोनों पार्टीज ने अपने अपनी सबमिशंस दिए, और अपीलेंट जो थे उन्होंने कहा कि जो कन्विक्शन जो दी गई है हाई कोर्ट ने और कंफर्म की थी 498 में, सेंटेंस जो इम्पोज की गई है ट्रायल पे वो की इंटरफेयर की थी हाई कोर्ट ने अपील में, और कन्वर्ट कर दी थी सेंटेंस जितनी उन्होंने काट ली थी। तो अब यहाँ पर अपीलेंट की जो एग्रीवीड हुए हैं उससे कि अपनी कन्विक्शन से उन्होंने अपील डाली है, मीन्स ट्रायल कोर्ट ने जो थी वो सजा सुना दी थी, हाई कोर्ट ने 498 की जो सजा थी 3 साल से घटा के इतना तक कर दी, लेकिन कन्विक्शन थी वो बरकरार रखी थी। अब कहा कि कन्विक्शन को उन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया है क्योंकि सेंटेंस जो थी वो मीन्स सजा सुना देने की वजह से उनकी जो जॉब थी लेबोरेटरी अटेंडेंट की सो एंड सो जगह की, वहां से उनको टर्मिनेट कर दिया गया है 2015 में। तो कंटेंशन अपीलेंट की थी
प्रोसिक्यूशन ने जो जनवरी 2010 में प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जनवरी 2010 में ये बताया कि फर्स्ट अक्यूज जो है, जो कि हस्बैंड है और उनके जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने डाउरी डिमांड की और टॉर्चर किया फिजिकली मेंटली कि 5 लाख रुपए लेकर आओ ताकि एक हाउस है वो इस वन सो जगह पे लिया जा सके, मींस एक स्कीम के अकॉर्डिंग लिया जाए। तो फैक्ट असल में बात ये थी कि जो अपीलेंट की जो मैरिज है और सेकंड अक्यूज्ड जो है जिनके साथ हुई है, मींस ननद थी जो डिसीज्ड की, उनके साथ जो मैरिज थी वो कहा कि हमारी तो 26 अक्टूबर 2010 को ही है और हार्डली हम 5.5 मंथ्स ही रहे हैं और तभी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है वो ऐसा हो गया। और काउंसिल ने ये सबमिशन किया कि इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स अगर मटेरियल रिकॉर्ड्स पे ली जाए वो रिवील करते हैं कि अपीलेंट ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनकी कि वो इंटरेक्ट कर सके डिसीज्ड के साथ, कि और इसलिए हरास का और क्रूल्टी का तो मीन्स उन्होंने कहा कि क्वेश्चन तभी उठेगा जब वो इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी जो मैरिज है वो डिसीज्ड की ननद के साथ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उनका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ उनके साथ, तो इसलिए क्रूल्टी का जो है वो इशू बनता ही नहीं है इनके से। और फर्दर काउंसिल ने ये कंटेंशन दी कि सर्कमस्टांसेस और उनकी एब्सेंस थी स्पेसिफिक एक्यूजेशन की वजह से, मैं कोई स्पेसिफिक एक्यूजेशन इनके ऊपर नहीं लगाई, सिर्फ इतना ही लगाया गया कि ये उनके रिलेटिव हैं। तो इसकी वजह से कहा कि कोई स्पेसिफिक एविडेंस भी नहीं था अपीलेंट के अगेंस्ट में जो रिवील करता हो कि उनकी इम्प्लीकेशन है इस केस के अंदर। तो ये कहा कि बिकॉज ऑफ द अनहोलसम एटीट्यूड, ये ओवर इम्प्लीकेशन का एक एटीट्यूड था जो कि डेप्रिशिएट करना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। दिस कोर्ट मानी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये सबमिशन दिया तो कहा कि इसको डेप्रिशिएट करना चाहिए। और फर्दर ये भी सबमिशन दिया कि इम्प्लीकेशन जो हुई थी अक्यूज नंबर 5 और 4 की, जो कि सिस्टर इन लॉ और हस्बैंड थे डिसीज्ड के, मींस एक और उनकी ननद थी, उनका भी नाम डाला गया था और उनके हस्बैंड का भी नाम डाला गया था और उनको बरी कर दिया गया। तो अब क्या है कि उनको जब बरी कर दिया तो हमें भी फोर्टिफाई किया जाता है, मतलब अपने आर्गुमेंट को फोर्टिफाई ये किया, मींस स्ट्रेंथन ये किया कि हमें भी वहां से बरी कर देना चाहिए कि ये हमारा जो केस है हमें ओवर इम्प्लीकेट किया गया है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि हम उसके ननद के हस्बैंड है। तो यहाँ पर कंटेंशन ये कोड रखी कि जो अलेज पीरियड और डाउरी थी कि 5 लाख की, जो कि जिसकी वजह से मेन क्रूलिटी, तो अपीलेंट जो है वो एक रिलेटिव भी नहीं है फर्स्ट अक्यूज्ड के, मींस ननद के, मींस जो क्रूलिटी की जो डेफिनेशन में बताया गया है कि ये सबमिशंस दिए हैं उन्होंने कि हम जो अपीलेंट जो है उनका, मैं जो मैरिड वुमेन जिनकी डेथ हुई है और उनके जो हस्बैंड है उनका तो मैं रिलेटिव भी नहीं हूँ, तो जो कि एक 498 की जो सेक्शन के अंदर मैं रिलेटिव के अंदर दायरे में आता ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने सबमिशन दी उनके काउंसिल ने। और कंटेंशन ये थी कि एक एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है उनके अगेंस्ट में और इसलिए उनको कनेक्ट करना अलेज्ड क्राइम के साथ, और इसलिए उनको कनेक्ट कर दिया इसके करना इस क्राइम के साथ। तो क्योंकि वो एक हस्बैंड है सेकंड अक्यूज्ड के, जो कि सिस्टर है फर्स्ट अक्यूज्ड की, और जो हस्बैंड वो चूंकि वो ननद के हस्बैंड है इसलिए उनको इम्प्लीकेट कर दिया। तो एक और अनदर कंटेंशन ली कि कोई भी एविडेंस नहीं था तो इसलिए जो एक्विटल है उनको एक्सटेंड कर देना चाहिए, जो इसलिए जो एक्विटल जो बाकी को किया गया एक्विटल तो उनको भी उनका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए एक्विटल उनको एक्सटेंड करना चाहिए। तो कहा कि बेनिफिट और डाउट जो है वो अक्यूज नंबर 4 और 5 को दे दिया, जो कि रिस्पेक्टिवली हस्बैंड थे और अनदर सिस्टर थी अक्यूज नंबर 1 की। तो इम्प्यून जजमेंट जो था उसके नाम बताए गए उनके और उनको एक्विट कर दिया था हाई कोर्ट द्वारा अंडर सेक्शन 498 में। उस कंटेंट्स थे पैरा नंबर 42 की जो इम्प्यून जजमेंट थी वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं। अब कोर्ट ने कहा कि हम इस जजमेंट को स्कैन करते हैं, मिस इम्प्यून जजमेंट को स्कैन करने के बाद ये रिवील करते निकल के आया कि डिटेल डिस्कशन हुई ऑरल टेस्टिमनीज की, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की। अब यहाँ पे ये पाया कि कुछ स्पेसिफिक मतलब निकाला नहीं जा सका अपीलेंट के अगेंस्ट में, अनर्थ नहीं किया, मींस कुछ निकल के नहीं आया स्पेसिफिक ट्रायल कोर्ट द्वारा, इवन हाई कोर्ट द्वारा। पर कॉन्ट्रा जो काउंसिल थे, तो मींस ये सारी कंटेंशंस थी सिर्फ प्रोसिक्यूशन की कंटेंशंस थी, मींस अभी यहाँ कोर्ट ने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया, ये सिर्फ उन्होंने प्रोसिक्यूशन मींस अपीलेंट की, सॉरी नॉट प्रोसिक्यूशन, अपीलेंट की ये सारी कंटेंशन थी। अब प्रोसिक्यूशन की कंटेंशन क्या थी वो ये थी पैरा नंबर 7 पर कॉन्ट्रा कि जो लर्नड काउंसिल अपेयर हुए थे रिस्पोंडेंट के, उन्होंने ये सबमिट किया कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने केयरफुली एग्जामिन किया था एविडेंस को और ये पाया कि जो गिल्ट है, जो दोष है अपीलेंट का, वो निकल के आया है, जबकि एप्रिशिएट किया गया एविडेंस को, प्रॉपर एप्रिशिएशन की गई है ट्रायल कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा।
तो इसलिए इस ग्राउंड्स पे अपोज किया। अब कोर्ट ने कहा 498 क्या कहता है, पहले उस सेक्शन को बढ़ते हैं कि जो एक पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है कि एक विक्टिम जो है एक मैरिड लेडी होनी चाहिए, उससे क्रूरल्टी की जानी चाहिए बाय हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, और ये क्रूरल्टी जो है या तो वो डिमांड ऑफ डॉवरी से होनी चाहिए या फिर इस तरह की नेचर की हो कि जिसकी वजह से लेडी कमिट सुसाइड कर ले या फिर इंजरी हो उसके लाइफ, लिम्ब और हेल्थ पे। तो ये इंग्रेडिएंट्स है, और जो इंजरी है वो मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। अब यहाँ कहा कि कंसिडरेशन जो है मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पे ये रिवील करके आता है कि जो मेन इंस्टेंस था डिमांड का 5 लाख का कि परचेज करना रेजिडेंशियल फ्लैट को, वो मांगा गया था जनवरी 2010 ऑनवर्ड से। तब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ये बताता है कि जो मैरिज हुई थी अपीलेंट की और जो उनकी जो वन ऑफ द सिस्टर ऑफ द फर्स्ट अक्यूज्ड है, मींस हस्बैंड की जो सिस्टर है, उनके साथ जो उनकी मैरिज जो हुई थी वो हुई थी 26 अक्टूबर 2010 को। तो ये कहा कि अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जिसकी वजह से डेथ थी वो 5.5 मंथ्स में हो गई, क्योंकि वो सिर्फ एक रिलेटिव है फैमिली ऑफ द हस्बैंड ऑफ द डिसीज्ड। तो ये एक जनरल और वेग एलिगेशन थी, कोई स्पेसिफिक एक्यूजिशन नहीं था अपीलेंट के अगेंस्ट में। और अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी किया जाता है तो हमें यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कुछ भी स्पेसिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन द्वारा नहीं लाया गया अपीलेंट के अगेंस्ट में या फिर कोई विटनेस द्वारा। इन अदर वर्ड्स जो फैक्ट्स थे, कहा कि कोई भी विटनेस जो है उसने स्पेसिफिक डिपोज नहीं किया अपीलेंट के अगेंस्ट में कि उन्होंने किसी प्रकार की क्रूरल्टी किया जो कि ऑफेंस बन के आता हो 498 का 498 का ऑफेंस रिट्रैक्ट करता हो। तो यहाँ पे कहा कि कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, फाइल नहीं की गई थी जिसमें इम्प्लीकेट किया हो अपीलेंट के अगेंस्ट में और देयर इज नो सिंटीला ऑफ एविडेंस, नाम मात्र का कोई एविडेंस नहीं है अपीलेंट के अगेंस्ट में जिसकी वजह से ये होल्ड किया जा सके कि उन्होंने 498 के ऑफेंस में गिल्टी मींस किया उन्होंने ऑफेंस। अगर सेक्शन 34 आईपीसी को भी ले लिया जाए, कॉमन इंटेंशन के साथ भी ले लिया जाए, सिर्फ हस्बैंड ओनर सेकंड अक्यूज्ड का जो कि नीचे की कोर्ट द्वारा गिल्टी पाई गई थी, तो ये ग्राउंड नहीं बनता कि अपीलेंट भी गिल्टी है। जो ऑफेंस था कोई भी जबकि कोई स्पेसिफिक मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं आने के बाद भी उनको भी गिल्टी मान लेना ठीक मंच कोर्ट ने कहा ये प्रॉपर नहीं है। पैरेट 3536 थी वो जजमेंट की, वो रिवील ये करती थी वो सारे कंटेंट्स जजमेंट के यहाँ मिस रीड किया कोर्ट ने। अब यहाँ पे कहा कि हमने रेफर्ड भी किया एक्सट्रैक्टेड पैरा 4 ऑफ इम्पिंज जजमेंट ऑफ द अपील। तो अब एप्रोप्रिएट रिमाइंडेड, ये कोर्ट ने कहा कि एक प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की जजमेंट आई थी 2010 में थी। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि कॉमन नॉलेज है कि एग्जैजरेटिव वर्जन्स होते हैं इंसिडेंट के, वो कई जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में एग्जैजरेटिव वर्जन्स हैं वो निकल के आते हैं, तो जिसकी वजह से ओवर एम्प्लीफिकेशन हो जाती है और ऐसा कई केसेस में देखने को पाया है। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा वी आर ऑफ द व्यू, अब जजमेंट पे आ रहे हैं, मीन्स उन्होंने आपने किया कि द कोर्ट जो है, हाँ नीचे की जो कोर्ट्स है वो केयरफुल होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर सके इंस्टेंसेस को जिसकी वजह से ओवर इम्प्लीकेट किया हो और सफरिंग जो इग्नोमिनी की सफरिंग और इनएक्सपेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस उनको हुए हों बाय सच पर्सन्स। तो अब शॉर्ट ऑफ डिस्कशन ये निकल के आया है कि फाइंडिंग ऑफ द गिल्ट अगेंस्ट द अपीलेंट जो नीचे की कोर्टों ने दिया था ऑफेंस अंडर 498A का इंडियन पीनल कोड का, और जो सेक्शन 34 को भी लगा दिया, जैसे कहा कि एक एब्सोल्युटली परवर्स है, कोई भी मींस एविडेंस नहीं बनता उनके अगेंस्ट में, और इसलिए जो कन्विक्शन जो की गई है 498 की और कॉन्सिक्वेंशियल इम्पोजिशन ऑफ सेंटेंस है उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए अपील को अलाउ कर दिया। कॉन्सिक्वेंशनली जो इम्पंज जजमेंट और ऑर्डर था 15/5/2020 का, जो 2020 का जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बॉम्बे ने दिया था क्रिमिनल बिल सोना पे, और जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट की आई थी 2014 में, जो जजमेंट आई थी 9 दिसंबर 2014 को, तो उस सब दोनों जजमेंट्स को सेट असाइड कर दिया और अपीलेंट को अक्विट कर दिया ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498 के अंदर। 498 में जो सेक्शन के अंदर उनको था वो बरी कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 21 अक्टूबर 2024। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।
हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।